सबको अपनी माँ की कसम है, अगर इस कहानी को ना सुनोगे तो ये देखना पूरी वीडियो। माँ की आखिरी इच्छा। गांव के एक छोटे से घर में रमेश अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन माँ हमेशा कहती थी, बेटा गरीब इंसान कभी दिल से गरीब नहीं होना चाहिए। रमेश दिन रात मेहनत करता, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि माँ का अच्छा इलाज करा सके। माँ कई महीनों से बीमार थी, फिर भी हर सुबह मुस्कुराकर बेटे को काम पर भेजती थी। एक दिन माँ धीरे बेटा, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वीडियो तुझे पसंद आ रही हो तो बेटा तू मेरे कहने से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तेरे सभी बिगड़े काम बना दूंगी। माँ ने धीरे से कहा, बेटा अगर कभी तेरे पास पैसे आ जाएं तो सबसे पहले किसी भूखे को खाना खिलाना। ये बात उसकी माँ कहती है। उसके बाद मेरी दवाई कराना। माँ की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ मैं आपको ठीक करके ही रहूँगा। कुछ दिनों बाद रमेश को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह हाथ में आते ही वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, आज माँ की सारी दवाइयाँ खरीद लूँगा और उनके लिए एक नई साड़ी भी लाऊंगा। उनका बेटा कहता है। वो मिठाइयाँ, दवाइयाँ और एक सुंदर सी साड़ी लेकर दौड़ता हुआ घर पहुंचा। उसने देखा, लेकिन घर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी थी। उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। पड़ोसी ने उसे देखा और धीरे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रमेश के हाथ से दवाइयाँ और साड़ी ज़मीन पर गिर गई। वो माँ के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ के तकिए के नीचे एक पुराना लिफाफा रखा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। लिफाफे को उसने माँ की लिखावट देखी कि ये तो माँ ने लिखा है। तो उसमें जो लिखा था वो पढ़ रहा था सुने पर। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके जाएं ज़रूर। तो सुने, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू यह चिट्ठी पढ़ रहा है तो शायद मैं तेरे साथ नहीं। मुझे तेरे ऊपर हमेशा गर्व रहा है। कभी ये मत सोचना कि तूने मेरे लिए कुछ नहीं करा। ये बात उसकी माँ कहती है। तेरी मेहनत, तेरा प्यार और तेरी सेवा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत थी। मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि हमेशा ईमानदारी से जीना और जहाँ भी कोई भूखा मिले उसे खाना ज़रूर खिलाना। तभी मुझे सच्ची शांति मिलेगी। ये उसकी माँ कहती है भाई, जो चिट्ठी में लिखी हुई थी उस समय लिखते समय। रमेश की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे उस चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते। अगले दिन उसने अपनी पहली तनख्वाह से गांव के कई गरीब लोगों को भोजन कराया। हर किसी को खाना खिलाते समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रही हो। उस दिन रमेश समझ गया कि इंसान अपने प्रिय लोग के साथ बिताया हुआ समय कभी वापस नहीं खरीद सकता। ये बात सही है। जो भी समय तुम बड़े लोगों के साथ या किसी के साथ ही बिताओगे, तो अगर वो इंसान अचानक से चला जाता तो उस समय को आप खरीद नहीं सकते। आगे सुने, सभी लोग अपने माता पिता से प्रेम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनके साथ समय बिताइए। ये बात बिल्कुल सही है भाई, आप भी ऐसा ही करना, क्योंकि इंसान आज आपके साथ है, कल क्या पता ना हो। क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।